प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर विद्यापीठ के डिगी लेसन्स में आज हम योगा करेंगे, कुछ स्पोर्ट्स की बातें भी करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। लेकिन आज का दौर जो चल रहा है वो कोरोना वायरस का दौर है, बहुत पैंडेमिक है, पूरा संसार इससे उलझ रहा है, इससे जूझ रहा है। लेकिन ऐसे में भी हमारे स्कूल ने आप सबको पढ़ाई के लिए ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध कराया। सारे बच्चों की क्लासेस के वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं है कि हम अकेली पढ़ाई में लगे रहें। हम घर में अंदर रहते हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम नहीं पा रहे हैं, ग्राउंड बंद हैं, मॉल बंद हैं, सड़कें बाजार सब कुछ बंद हैं। तो ऐसे में बंद रहते हुए भी काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता है। आइए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद हम आज करेंगे सूर्य नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेड किक से। हमको ऐसे खड़े होना है, साथ में हमें ये पोजीशन बनाना है, दोनों हाथ चलेंगे, दोनों पैर चलेंगे। हमारी जो पैर की एड़ी है वो हिप्स को टच करेगी और हाथ हमारे जैसे दौड़ने की स्थिति में होते हैं वैसे ही करेंगे। और ध्यान रहे यह स्पॉट रनिंग की पोजीशन में करना है, यानी एक ही स्थान पर हमको, जैसे हम रनिंग करते हैं एक ही स्थान पर रनिंग करना है। अब दूसरी पोजीशन जंपिंग जैक इसको हम बोलते हैं, यानी कि दोनों पैर और दोनों हाथ साथ में खुलेंगे। पैर ज़्यादा स्थिति में ही खोलना है, एक सीमित मात्रा में पैरों को खोलेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इस तरीके से हम हाथों को नीचे लेके आएंगे। ये भी जंपिंग जैक की पोजीशन है। हम धीरे धीरे इस अभ्यास को कम से कम 10 या 15 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसकी पोजीशन सही होना चाहिए। हमें एक्सरसाइज इसलिए भी करना चाहिए, किसी भी काम को या स्पोर्ट्स को शुरू करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले में सूक्ष्म व्यायाम की भी आवश्यकता होती है। लेकिन सूक्ष्म व्यायाम शुरू करने से पहले हमको पूरी बॉडी को वार्म अप, यानी कि हर एक मांसपेशियों में खिंचाव और तनाव उत्पन्न करना होता है। इसकी अगली पोजीशन में है, हमको दोनों हाथ पकड़ लेना है और हाफ सिटिंग की पोजीशन यानी क्विक फिट पोजीशन में आना है। पूरे पैर एक सामान्य तक दूरी पर रहेंगे, यानी कंधे की सीध में रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। और जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं वैसे ही हमको बैठना है, कम से कम 10 सेकंड। जैसे पोजीशन बन जाए 10 सेकंड भी बैठ सकते हैं, 15 सेकंड भी हम इस पोजीशन पर रह सकते हैं। धीरे धीरे इसका अभ्यास होगा, हम ये 10 से 15 बार कर सकते हैं। इसके बाद हम मॉडिफाइड बफर्स करेंगे, यानी कि हमको बैठ करके जंप करना है। लेकिन ध्यान रहे पंजे हमारे जमीन से नहीं उठेंगे, यानी एड़ी ऊपर रहेगी और पंजे जमीन पर रहेंगे और दोनों हाथ ऊपर रहेंगे। यह भी हम 10 से 15 बार अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास होगा मॉडिफाइड बफर्स, यानी कि हम फिर बैठेंगे लेकिन एड़ी जमीन को टच नहीं करेंगे। दोनों घुटने पर हमारा चेस्ट या स्टोमक या पेट टच होगा, दोनों हाथ जमीन से टच होंगे और यह क्रिया भी हम 10 से 12 बार कर सकते हैं। इसके बाद लेग रेसेस करेंगे। हम सीधे लेट जाएंगे, हमारा सिर जमीन से टच होगा, हाथ हथेलियां जमीन को टच करेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ नहीं होगी और दोनों पैर हमारे एक साथ ऊपर की तरफ होंगे। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं जो हमारे शरीर को वार्म अप करेंगे। इसके बाद माउंटेन क्लाइंबर, यानी दोनों हाथ जमीन पर रखेंगे, दंड की पोजीशन में आएंगे और जो लेग पैर का घुटना है वो दोनों हाथों के बाहर आएगा, दोनों हाथों के बीच में नहीं करना है। ध्यान रहे ये जो घुटना है दोनों हाथों के बाहर आएगा और दोनों पैरों से ये पोजीशन करना है। 10 से 15 बार, 20 बार, जैसा भी हम अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास जरूर करें। अगली आती है चाइल्ड पोज, जिसे हम शशकासन भी कहते हैं। ये मेडिटेशन के बाद भी किया जाता है, मेडिटेशन के लिए भी ये आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ हम वार्म अप के लिए करेंगे। 10 या 12 सेकंड के लिए हम ये पोज कर सकते हैं, ये आसन कर सकते हैं। इसके बाद कोबरा स्ट्रेच, इसको हम भुजंगासन भी कहते हैं। ये अभी हम जब सूर्य नमस्कार करेंगे उसमें भी आकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। ध्यान रहे इस आसन में आपकी गर्दन स्थिर होना चाहिए, दोनों हाथ चेस्ट के सामने होंगे, कंधे की सीध में होंगे, हमारे पंजे खुले हुए होंगे, समानांतर होंगे। हमें कमर तक की पोजीशन को जमीन से टच करना है और बाकी शरीर को दोनों हाथों पर भार देते हुए ऊपर उठाना है, जैसे कि सांप फन को उठाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यायाम है। ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए बेहद आवश्यक आसन है। इस आसन के बाद हम अब छोटे बच्चों के भी साथ एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये वीडियो छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे। तो छोटे बच्चे जैसा कि जंप करते हैं, हाथों को हिलाते हैं, किड्स एक्सरसाइज में आज हम छोटे बच्चों को वही करवाएंगे। आपके साथ ध्यान से छोटे बच्चों को एक्सरसाइज कराना है। सारे बच्चों को साथ में, अगर हम एक्सरसाइज, आपके घर पे अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी आप साथ में लेकर के बार बार एक्सरसाइज कर सकते हैं। जंपिंग जैक भी कर सकते हैं। दोनों बच्चों को दोनों हाथ बाईं ओर और दाईं ओर ले जाकर कमर की एक्सरसाइज भी हम बच्चों को करवा सकते हैं। ये सब होम वर्कआउट के अंतर्गत ही आता है। दोनों जंपिंग, जैसे हमने जंपिंग जैक किया था, छोटे बच्चों को भी जंपिंग जैक बहुत फ़ायदा करता है। स्ट्रेच लेस होती है बच्चे की बॉडी,
बच्चे भी बहुत तनाव में हैं, इसलिए इनको भी वार्म अप कराना है। होम वर्कआउट हमें साथ में लेकर करना है। इसके बाद सारे लोग ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं नेक वार्म अप, अभी तक आपने जो एक्सरसाइज देखी हैं वो बाकी की बॉडी की एक्सरसाइज हैं, लेकिन ध्यान रहे गर्दन की एक्सरसाइज हम करते हैं, नेक वार्म अप हम करते हैं तो सावधानी पूर्वक करना है। या तो दोनों हाथ आप कमर पर रखें या सामने की तरफ एक दूसरे के हाथ में रखें। आप ध्यान रखें नेक की एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज करते टाइम हमको आंखें बंद नहीं करना, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। सबसे पहले गर्दन हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यानी हमारी जो आंखें हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ देखेंगी, चिन ऊपर की तरफ आ जाएगी। इसी की पोजीशन में अपोजिट करना है, चिन बिल्कुल कॉलर बोन को टच करेगी और हमको हमारे पंजे टो देखना है। ये ध्यानपूर्वक करना है एक्सरसाइज। इसके बाद हम बाईं ओर और दाईं ओर भी हमारी गर्दन को वार्म अप करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। गोल नहीं घुमाना है, गर्दन को हम गोल नहीं घुमाएंगे, जैसा कि पहले पोज में हमने देखा ये वाले में कि गर्दन हम ऊपर ले जा रहे हैं और नीचे ले जा रहे हैं। इस वाले पोज में हम गर्दन को बाईं ओर और दाईं ओर ले जा रहे हैं। इसके बाद आपको लेग जो है वो आपको चेस्ट तक उठाकर ले जाना है, होल्ड करना है, दोनों साइड आपको इक्वल करना है, यानी बाएं पैर से भी यही करना है, आपको घुटने को दोनों हाथों से पकड़ के चेस्ट से लगाना है और यही अभ्यास आपको दूसरे पैर से भी करना है। तो दोनों तरफ इक्वल पोजीशन में हमको एक्सरसाइज करना है। अब आपको अपनी लेग स्ट्रेच करना है, यानी कि आप पहले लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे और पीछे से पैर को खींचेंगे। ये दोनों पैरों की ये पोजीशन हमको करना है। ये वार्म अप एक्सरसाइज है। हमारी वार्म अप एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है जंपिंग जैक के साथ, जैसा कि हमने स्टार्टिंग किया। तो एक बार फिर 5 से 10 बार हम जंपिंग जैक कर सकते हैं। जंपिंग जैक के बाद बच्चों हम सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। सबसे पहले सावधान की पोजीशन में खड़े होना है, दोनों पैर जुड़े हुए होंगे और हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हमको लेकर आना है। ये प्रणाम आसन भी कहलाता है। ये जो पोजीशन देख रहे हैं ये प्रणाम आसन कहलाती है। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हमको ताड़ासन की पोजीशन, यानी दोनों हाथ खुले हुए आसमान की तरफ। ये छोटे बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ताड़ासन से लंबाई भी बढ़ती है, ध्यान रहे। एक्सल द फायर, हम इस आसन को करते हुए अगले आसन की ओर जाएंगे। ये जो आसन देख रहे हैं आप, आदस्तासन, दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचते हुए हम लेकर जाएंगे। हस्त उष्ठासन इसको कहेंगे। ये आसन करने से आप ये समझ लें कि ये आसन करने से पहले आपको सांस अंदर भरना है। अंदर भरते हुए इस पोजीशन पे आप 2 से 5 सेकंड तक, और जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे तो और देर तक भी रुक पाएंगे, लेकिन 5 सेकंड तक तो आपको होल्ड करना है, रुकना है इस पोजीशन पर। अभी आप सांस भरे रहेंगे। अगली पोजीशन आप हमारी आएगी हस्त पदासना। इसमें दोनों हाथ जमीन को टच करेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है हमारी थाई मसल्स के लिए, हमारे काफ मसल्स के लिए, हमारी जांघ की मांसपेशियों के लिए, हमारी पिटरी की मांसपेशियों के लिए और हमारी रीढ़ की हड्डियों के आसपास जो मांसपेशियां हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण आसन है। और ये बच्चों के साथ आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार बीच में बताता जा रहा हूँ आपको। ये हस्त पदासना है, ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इसमें भी हम 5 से 10 सेकंड अभी प्रारंभ में, स्टार्टिंग में हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है अश्व संचालन। दोनों हाथ कंधे के सामने रखेंगे और लेग यानी उल्टा पैर दोनों हाथों के बीच में से जाएगा। ध्यान रहे, हम जब वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे थे और ये वाली पोजीशन बना रहे थे तो दोनों हाथों के बाहर हम घुटने को रख रहे थे, लेकिन अब हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और अश्व संचालन मुद्रा में है, अश्व संचालन आसन कर रहे हैं, तो दोनों हाथों के बीच में उल्टा पैर हमको पहले करना है। इसके बाद जो आसन आएगा वो आएगा पर्वतासन। इस अंग्रेजी में हम माउंटेन पोज भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। ध्यान रहे, जब हम माउंटेन पोज या पर्वतासन करेंगे तो दोनों एड़ियाँ हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई रहेंगी। हमारा सिर दोनों हाथों के बीच में रहेगा और अंदर की तरफ रहेगा। इससे आपके थाई मसल्स के आगे के भाग, जो हमारे थाई के जांघ की मांसपेशियां अग्रभाग की, वह मजबूत होती हैं और उनमें रक्त संचालन बहुत आसानी से होता है। इसके बाद जो आसन हमारा आएगा वो साष्टांग या अष्टांग नमस्कार इसको हम कहते हैं। सैल्यूट विथ 8 पार्ट्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी हमारे शरीर के 8 अंग शरीर को टच करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बैलेंसेबल है, यानी कि हमारे पूरे शरीर को ये नियंत्रण में लाता है
और इसको करने के लिए हमारे दोनों हाथ हमारे चेस्ट के पास में होंगे, हमारे पंजे ज़मीन को टच करेंगे, हमारे घुटने ज़मीन को टच करेंगे, हमारे नाभि का भाग ज़मीन को टच करेगा, हमारे हाथ टच करेंगे, हमारे चेस्ट टच करेगा और हमारा चिन ज़मीन को टच करेगा। इसके बाद वापस से हमको अश्व संचालन मुद्रा में आना है। अश्व संचालन मुद्रा में आने के लिए इस बार हम राइट पैर यानी सीधे पैर का उपयोग करेंगे। हम जब इस आसन में आ रहे थे तो हम लेग यानी उल्टे पैर का लेके आ रहे थे, लेकिन इस बार हमको राइट पैर से वापस आना है। अश्व संचालन मुद्रा आप जिस चित्र में देख रहे हैं, इस वीडियो में देख रहे हैं, इस पोजीशन से जो आपके पीछे वाला पैर है उसमें देखिए आप अंगूठे से लेके सिर तक सारे शरीर में तनाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि अंगूठे से लेके सिर तक टॉप टू बॉटम ब्लड सर्कुलेट एकदम मस्त। अगली पोजीशन में हम आते हैं, फिर से हम उसी पोजीशन में लौटेंगे, हस्तपद्मासन में आएंगे, फिर हम हस्तोत्थासन में आएंगे और फिर हमारी पोजीशन होगी प्रणामासन की, नमस्कार मुद्रा की। तो ये कुछ आसन इसमें रिपीट होते हैं। वापस आने के लिए ये आप घर में 10 से कम 8 से 10 बार सूर्य नमस्कार आप घर में कर सकते हैं। ध्यान रहे हम अपने बच्चों को साथ में, छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनको साथ में ले कर सकते हैं, और अगर हमारे पेरेंट्स मम्मी पापा अगर साथ में रहते हैं, चाचा चाची साथ में रहते हैं, तो भी हम उनको लेकर के ये आसन कर सकते हैं। और ये कोई भी कर सकता है, बस ध्यान रहे किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम या बीमार दुखी ना हो, ज़्यादा बुखार ना हो, तो ये हम पोजीशन कर सकते हैं। ये प्रणाम आसन में हम वापस आते हैं। इस तरह से एक पूरा चक्र 12 आसनों का हम सूर्य नमस्कार का पूरा करते हैं। आसन या योगा का जो महत्व है वो दुनिया जानती है, सबसे को मालूम है। ये जोड़ने का काम करता है। हमारे सारे जो अंग हैं, जो हमारे इंटीरियर पार्ट्स हैं, अंदर के जो हमारे पार्ट्स हैं, भाग हैं, जैसे हमारा लंग्स है, हमारा हार्ट है, हमारे फेफड़े हैं, हृदय है, किडनी है, लीवर है, इन सब में रक्त संचार को सुदृढ़ करता है, हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, ये फिजिकली हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारी मांसपेशियों को भी इससे लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इससे हमारे बॉडी में सुंदरता भी आती है, लचीली बॉडी बनती है, मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। मेंटल यानी मानसिक तनाव से भी मुक्ति होती है। डेवलप कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता भी इससे बनती है। इंक्रीज मेमोरी पावर, योगा करने से या इस प्रकार के आसन करने से हमारी मेमोरी पावर भी डेवलप होती है और बढ़ती है मेमोरी पावर। तो इस प्रकार से आज हमने किया, ये कुछ आसन हैं। इन आसनों को करने से निश्चित ही हमारे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं, हम सभी के साथ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हम अगर छोटे बच्चों को करवा रहे हैं तो साथ में करवाएं, माता पिता को भी सही पोजीशन में करवाएं। तो इस प्रकार से आज का ये पहला प्रेजेंटेशन योगा में हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर कुछ योगासन या स्पोर्ट्स की बात लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।